उत्तर भारत में उन्नत कैंसर उपचार की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एमजेओआईसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो देश भर में नेबरहुड कैंसर सेंटर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में स्थापित हो चुका है, गुरुग्राम में अपने पहले कैंसर उपचार केंद्र की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर मनीषा कोइराला ने केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कैंसर विशेषज्ञ, स्वास्थ्य कर्मी और समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एमओसी का मॉडल अत्याधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ को रोगी के निकट उपलब्ध कराकर उपचार को अधिक सुलभ, किफायती और व्यक्तिगत बनाने पर आधारित है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में शुरू हुआ यह नया केंद्र न केवल उत्तर भारत में संगठन के विस्तार की शुरुआत है, बल्कि ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण कदम भी है जब भारत में कैंसर के मामले में लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इससे पहले एमओसी में पश्चिम भारत में 24 कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं और आने वाले वर्ष में उत्तर भारत में कई नए केंद्र खोलने की योजना है। इस अवसर पर अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर मनीषा कोइराला ने कहा, मैं इस महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनकर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। एक कैंसर सर्वाइवर होने के नाते मैं जानती हूँ कि विशेषज्ञ और संवेदनशील देखभाल तक समय पर पहुंचना कितना आवश्यक है। एमओसी जैसे सेंटर्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपचार न केवल सुलभ हो बल्कि मानवीय संवेदना के साथ उपलब्ध हो। ये सचमुच हजारों परिवारों के लिए आशा की नई किरण है। एमओसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर के मुख्य परिचालन अधिकारी आदित्य बहादुर ने कहा, हमारा उद्देश्य हमेशा एक ऐसा मॉडल तैयार करना रहा है जो उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर देखभाल को मरीजों के निकट ला सके। छोटे तकनीक सक्षम डे केयर आधारित सेंटर्स के माध्यम से हम उपचार शुरू करने में लगने वाला समय घटा रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव कम रहे और मरीजों के लिए पूरी उपचार प्रक्रिया को सहज और सरल बना रहे हैं। हमारे सभी सेंटर्स में कैशलेस इंश्योरेंस, सुगम एडिशन और डिस्चार्ज की सुविधाएं उपलब्ध है। गुरुग्राम सेंटर हमारे स्केलेबल और टिकाऊ टेक्नोलॉजी केयर मॉडल का प्रतीक है। फोकस ढंग से केवल कैंसर पेशेंट के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं ट्रीटमेंट करते, जैसे मैंने भी किया, एक बड़े से हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग फ्लोरिंग होगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है, ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपको एक पर्सनलाइज कैंसर केयर मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ह्यूमन है और आपके ऊपर ही फोकस किया जाएगा। काफी कैंसर पेशेंट और जो उनके परिवार वाले होते हैं, काफी, एक तो कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो उसमें भी बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मुझे याद है मेरे परिवार काफी लॉस्ट हो गई थी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नया शहर था, कुछ मालूम नहीं था। तो जैसे यहाँ पे बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, तो इस हिसाब से बहुत ही ये जिन्होंने भी सोचा है, बहुत सोच समझ के कदम उठाया है कि देखिए, अगर आप जो पहले एक भय था, पहले एक डर था कि कैंसर जिसको हुआ है तो मतलब उसकी जल्दी ही मौत होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। और आज की दुनिया में कि जो ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो गया है, सब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, सबको इतना पता है, तो ये एक डिजीज जो होता है किसी और डिजीज की तरह इसका भी ट्रीटमेंट है। हालांकि इसमें आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अच्छा डायग्नोसिस हो, गलत डायग्नोसिस ना हो, ये सब का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, गो टू गुड प्लेस वेयर यू कैन गेट गुड ट्रीटमेंट। फिर कैंसर लगता है कि किसी और डिजीज की तरह, किसी और बीमारी की तरह ही है, इससे मौत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। काफी लोग का इंश्योरेंस हिंदुस्तान में इतना पेनिट्रेशन नहीं है कि सबके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इस टाइप का एक काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड केयर जो खाली कैंसर पेशेंट्स के लिए है, चाहे उनकी इलाज हो, चाहे उनकी दवाइयाँ भी हमने सब्सिडाइज रखी हुई हैं। तो अगर वो एक बड़े अस्पताल में जाते हैं तो ड्रग्स भी महंगी होती है, MRP पे चार्ज होती हैं, बाकी चीजें भी। तो ये एक हमने कैंसर पर्सनलाइज केयर के लिए खोला है जहाँ पे उनका इलाज
और हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स जिनको जरूरत नहीं है वो अननेसेसरली एक रात रुकें, वो सुबह आए और शाम को अपने घर जाएं, क्योंकि कैंसर केयर में फैमिली का आपके अराउंड होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मनीषा जी भी उससे वो करेंगी कि एक मेंटल वेलबींग और आपकी फैमिली का आपके अराउंड होना, क्योंकि वो बहुत देखो एक कैंसर पेशेंट बहुत पीड़ित होता है और मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है जब ये यदि न्यूज़ आती है, तो ये सपोर्ट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने होम केयर कैंसर, हमने मतलब कि पर्सनलाइज केयर, चाहे वो दवाइयों पे हो चाहे वो एडमिशन पे हो, हमने सब चीज़ों का एक काइंड ऑफ डे केयर सेंटर बनाया है जो स्पेसिफिक उनका ही इलाज हो।